सिंचाई विभाग में कार्यरत थे और अवकाश प्राप्ति के बाद में उनको जो भी रुपया मिला उसमें से 8 लाख रुपया उन्होंने 10 जनवरी डॉक्यूमेंट देखने के बाद में ऐसा मालूम चलता है कि उनकी परिपक्वता 2020 में ही पूरी हो गई। लेकिन इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। सिंचाई विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी गौरी शंकर सिंह के पुत्र के आवेदन पर संज्ञान लेते हुए मानव अधिकार आयोग ने डीएम से जवाब तलब किया है। मामला सहारा इंडिया से जुड़ा हुआ है। गौरी शंकर सिंह ने वर्ष 2010 में सहारा इंडिया के जुड़न छपरा ब्रांच में 8 लाख रुपए जमा किया था, जिसका वर्ष 2020 में मैच्योरिटी पूरा हो चुका है। लेकिन मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी गौरी शंकर सिंह को रुपए लौटाए नहीं गए। वही 7,000 ब्याज दिया जाता था, वो भी बंद कर दिया गया। इनका कहना है कि सहारा इंडिया ब्रांच में 15 से 20 लाख रुपए बकाया। इस मामले में उनके आर्मी से रिटायर पुत्र राजकुमार सिंह ने मानव अधिकार आयोग में परिवाद दायर किया था। इस पर सुनवाई करते हुए मानव अधिकार आयोग ने पीएम से 14 दिसंबर 2022 तक जवाब मांगा है। वही उनके पुत्र का कहना है कि शाखा प्रबंधक के तरफ से गड़बड़ी की गई, जो गड़बड़ी आयोग के सामने आ चुकी है। वह इस मामले में मानव अधिकार अधिवक्ता डॉक्टर एसके झा ने बताया कि लगातार सहारा इंडिया के खिलाफ कंप्लेन दर्ज हो रहा है। इस शहर में लाखों लोगों का रुपए सहारा इंडिया में बकाया है, जो राजकुमार सिंह ने मानव अधिकार आयोग में याचिका देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। मामला यह है कि एक परिवादी हैं गौरी शंकर सिंह, जिन्होंने जो सिंचाई विभाग में कार्यरत थे और अवकाश प्राप्ति के बाद में उनको जो भी रुपया मिला उसमें से 8 लाख रुपया उन्होंने 10 जनवरी 2010 को सहारा इंडिया में निवेश किया, जिसकी परिपक्वता राशि परिवादी के द्वारा जो कहा गया कि और जो डॉक्यूमेंट देखने के बाद में ऐसा मालूम चलता है कि उनकी परिपक्वता 2020 में ही पूरी हो गई। लेकिन परिपक्वता राशि का लाभ जो है परिवादी को नहीं मिला। उसके बाद में परिवादी के द्वारा मानवाधिकार आयोग के समक्ष में एक आवेदन दिया गया, जिस आवेदन पर सुनवाई हुई और उस आशय का आवेदन जो है परिवादी के पुत्र राजकुमार सिंह, जो कि रिटायर्ड फौजी हैं, उनके द्वारा दिया गया था। इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद में यह मामला सामने में आया कि जो उसके जो जोनल प्रबंधक हैं मुजफ्फरपुर के सहारा इंडिया के, वो जोनल प्रबंधक के स्तर से लैचेज की बातें सामने में आ गई है, डॉक्यूमेंट्री लैचेज की बात सामने आ गई है। इस चीज़ का जवाब वगैरह सब भी हम लोगों ने माननीय आयोग के समक्ष में दिया, जिसमें माननीय आयोग के द्वारा डीएम मुजफ्फरपुर को फिर से एक नोटिस जारी किया गया है और 14/12/2022 तक डीएम मुजफ्फरपुर से एक जवाब की मांग की गई है। उसमें मामला यह है कि पहले इनको 7,000 रुपया का ब्याज भी प्रति महीना इनको मिलता था, लेकिन अब वह ब्याज भी सहारा इंडिया के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण डीएम साहब से, चूँकि बीपीआईडी एक्ट में वह प्रावधान है कि उसके लिए अधिकृत होते हैं जिला के जिलाधिकारी, तो ये सभी टोटल रेगुलेशन वगैरह के जो है सो अंतर्गत डीएम साहब से यह जवाब तलब किया गया है। 14/12/2022 तक डीएम साहब को रिपोर्ट देना है। उसके बाद में फिर आयोग की सुनवाई होगी। अभी तक इनका जो है जो सहारा इंडिया के पास में है, जो कि लगभग 15 से 20 लाख रुपया का हिसाब इनका वहाँ पर बकाया है। और ऐसे ऐसे मुजफ्फरपुर ही नहीं, देश और राज्य में बहुत सारे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में है और हम लोग इसके लिए एक मुहिम चला रहे हैं सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए। उसी कड़ी में हम लोग इनकी भी मुहिम को लेकर आगे बढ़े हैं, जहां पर यहां तक यह मामला पहुंचा।